हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है हमारा मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाली हमारी जो वीडियोस थी उसमें हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स। यदि अभी तक आपने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर देखें, उसके बाद ही आप मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करें, क्योंकि अब आप आ चुके हो क्लास 10 में। तो क्लास 10 में आ चुके हो तो आपके जो चैप्टर है ना आपस में लिंक्ड होते हैं, इसलिए आप सबसे पहले जाकर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर देखें। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा होता। तो इलेक्ट्रिक करंट जब हम किसी वायर के अंदर करंट को पास करवाते हैं, जब हम किसी वायर के अंदर करंट को पास करवा रहे थे तो हमारे कुछ इफेक्ट आ रहे थे। तो पहला कौन सा इफेक्ट आ रहा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। हमने 3 टाइप के इफेक्ट बताए थे आपको। पहला कौन सा था? हमारा हीटिंग इफेक्ट, ये बता चुके थे। और दूसरा कौन सा था? मैग्नेट इफेक्ट। और तीसरा कौन सा था? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 3 टाइप के इफेक्ट आ रहे थे हमारे पास। केमिकल इफेक्ट, ये 3 टाइप के इफेक्ट आ रहे थे। तो हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में पहली बात कर चुके थे कि हीट इफेक्ट किस तरीके से होता है। हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से हो रहा था? जब इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कॉलिजन हो रहा था, उनको जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर वो आपस में टकरा रहे थे, वो घसटती हुई आगे बढ़ते हैं, तो उसी के चक्कर क्या होता है, हमारा जो वायर होता है गर्म होने लगता है। तो उसमें हम पढ़ चुके थे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। कुछ उसके यूजेस भी थे, कुछ उसके लॉसेस भी थे, वो सब हम डिस्कस कर चुके थे। और दूसरा हमने बताया था मैग्नेट इफेक्ट के बारे में। तो मैग्नेट इफेक्ट के बारे में हमने बताया था, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मैग्नेट इफेक्ट के बारे में। और तीसरा था हमारा केमिकल इफेक्ट। जो केमिकल इफेक्ट टॉपिक है ना, वो आपको 12th क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी वायर के, मेटेलिक वायर के अंदर करंट पास करवाते हैं तो उसके अराउंड में, जो वायर है उसके अराउंड में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। तो उसी को हम कहते हैं मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको कहते हैं मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम वायर के अंदर करंट पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, तो वायर के अराउंड क्या हो जाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड बनने पड़े। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो आप इतना रखो मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है, तो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमको सबसे पहले ये बात करते, लेकिन हमको पता कैसे चला, किसने बताया कि करंट भी, जब हमारा करंट पास हो रहा है, ये इस तरीके से हमारा ये डायग्राम है, ये क्या डायग्राम है। जब इस डायग्राम के अंदर हमारा करंट पास कर रहा है, करंट जा रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेट इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? आखिर हमको पता कैसे चला? तो देखो, सबसे पहले हम वही बात करते हैं। तो जो हमारे हेंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्हें ऑस्टर्ड एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्हें एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? देखो, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो कर रहे थे सर्किट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसके ऊपर एक्सीडेंटली होता है, एक्सीडेंटली होता है, वो करते नहीं है, गलती से उन पे एक्सपेरिमेंट हो जाता है। वो एक इसके ऊपर सर्किट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो क्या होता है, पास में ही क्या रखा रहता है उनके पास? सर्किट के पास में एक कंपास रखा रहता है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी चालू करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वो करंट, वो अपने सर्किट में करंट अप्लाई करते हैं बैटरी लगा के, तो इस तरीके से हमारा करंट फ्लो करने लगता है। तो वो कंपास, वो देखते हैं जो कंपास की नीडल मूव करने लगती है। जैसे कि ये हमारा इधर है नॉर्थ डायरेक्शन, इधर है साउथ डायरेक्शन। ये देखो, ये नॉर्थ है, ये हमारे अर्थ के नॉर्थ है, ये साइड नॉर्थ पोल है अर्थ का, और ये साउथ पोल है। और ये हमारे कंपास के पोल। आप कंपास को आप जानती हो, कंपास क्या होता है? इस तरीके से एक कंपास एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन बताता है। किसका डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। किसका डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता, तो उन्होंने देखा जैसे करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड नीडल मूव कर गई। देखो, पहले तो नॉर्मल थी, ये पहले देखो, जब हमारा सर्किट स्विच हमने ऑफ कर रखी थी, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो हमारा जिस साइड नॉर्थ पोल था, तो उसी साइड हमारा किसका कंपास का डायरेक्शन था? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपको ये एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं। आगे हमको कैसे पता चलता है नॉर्थ पोल किसको देते हैं और साउथ पोल किसको कहते हैं, ये मैं बाद में भी बताऊंगा, अभी भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि नहीं आपको कंफ्यूज होगी कि हमारा यहाँ पे ये नॉर्थ पोल क्यों ले लिया और ये साउथ पोल कैसे लिख लिया। ठीक है, तो हम इसका भी आपको क्लियर कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा ये क्या हमारा कंपास है। एग्जाम्पल की ये मैग्नेट मान लेते हैं, ये हमारा आपने हवा में मैग्नेट लटका दी, तो आप देखोगे इस साइड ये घूमते घूमते कुछ इस तरीके से एक डायरेक्शन में जाएगी। तो देखो, जिस साइड हमारा अर्थ का डायरेक्शन, अर्थ का जिस साइड हमारी अर्थ का पोल होगा, तो ये उसको बोल देंगे, यदि हमारा अर्थ का इस साइड इधर नॉर्थ साइड है अर्थ का, तो इसको दे देते हैं हम नॉर्थ पोल। और जिस साइड हमारा साउथ पोल होता है, तो उसको हमने मैग्नेट को दे दिया, उसको साउथ पोल बोल दिया। उसी तरीके से हमने मैग्नेट के डिसाइड कर लिए। यदि ये मान लीजिए हमारी अर्थ, मान लेते हैं एग्जाम्पल, ये साइड हमारा नॉर्थ है और साइड साउथ है, तो हमारी मैग्नेट को इस तरीके से रख जाती है।
हवा में इस तरीके से लटक जाती है, तो इस साइड हम उसको दे देंगे नॉर्थ पोल और इस साइड दे देंगे हम साउथ पोल। ये तो हमने आपको बता दिया। तो उसी तरीके से कंपास है ना, जो इसमें ये निडल लगी रहती है, क्या ये जो मैग्नेटिक निडल लगी रहती है, तो इसका जो आगे का हिस्सा रहता है निडल से बना हुआ, ये आगे का हिस्सा बना रहता है वो मैग्नेट से बना हुआ है, मैग्नेट का बना हुआ था। क्या ये मैग्नेटिक का बना हुआ है, ये आगे का, ये आगे की आपको ये दिखा रही है, ये आगे का किससे बना हुआ था, मैग्नेट से बना हुआ था। तो जब इसमें करंट पास नहीं किया तो वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ था। देखो इस तरीके से हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो अभी नॉर्थ डायरेक्शन में ही है। हमने आपको क्या बताया था, जिस साइड हमारा मैग्नेट होगी, जिस साइड हमारे इस तरीके से मैग्नेट होगी तो इस तरह उसको नॉर्थ पोल बोल देंगे। उसी तरीके से हमारी मैग्नेट अभी इस तरीके से रख गया था, इसके अंदर जो मैग्नेट थी उसी तरीके, तो ये हो गया था हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया था साउथ पोल। उस तरीके से हमारे और फिर क्या होता है, जैसे ही हमने करंट अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, करंट वो डिफ्लेक्ट हो गई, खिसकने लगी, इस तरह यहाँ से लेके ऐसी घूम गई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, करंट को हटा दिया, करंट को रोक दिया। वापस करंट रोका तो निडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई। जब वो बैटरी को बदल रहे थे, जब बैटरी के अपोजिट चार्ज लगा दिए, टर्मिनल चेंज कर दिए, तो कंपास भी चेंज हो गया। तो ये था ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, जो कि उनपे एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। वो करना और कुछ चाहते थे लेकिन हो और कुछ गया था। तो ये था हमारा ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, एक बार और बता देता हूँ। इस तरीके से हमारे ये वायर बना देते हैं, ये इस तरीके से, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव। जब तक इसमें हमने स्विच से ये, और जब तक हमने स्विच को ऑन नहीं किया तो हमारी निडल ओरिजिनल पोजीशन पर थी। फिर हमने स्विच को ऑन कर दिया, ये जो हमारा ये इस तरीके से ये करंट फ्लो करने लगा, ये इस तरीके, और जो हमारा कंपास था वो डिफ्लेक्ट हो गया। यदि कभी आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप इतना का इतना पूरा पेस्ट कर देना, बस, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट अच्छे समझ में आया। अब हम बात करते हैं मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम आपको एक एक्टिविटी भी करके बताते हैं। तो फ्रेंड, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। जब हम वायर के करंट पास करवाते हैं तो जो हमारी उसके वायर के आसपास जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मतलब प्रोड्यूस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने लिख दी यहाँ पे डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन लिखती है, जब हम वायर के अंदर से जब करंट पास करवा रहे थे तो उसके वायर के आसपास क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये समझ में आएगा। और हम इसको और ये भी कह सकते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिज्म। क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा था, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। ये दूसरी डेफिनेशन है। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेटिज्म, ये जो हमारा मैग्नेटिज्म होता क्या है। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिज्म उसे कहते हैं, पावर बताता है कि जो हमारी मैग्नेट है उसकी पावर कितनी है। क्या, द पावर, वो कितनी स्पीड से अपनी तरफ खींच रही है। जो हमारी मैग्नेट है ना, कितनी स्पीड से अपनी तरफ को पुलिंग कर रही, खींच रही है, तो उसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिज्म। तो मैं यहाँ पे वो डेफिनेशन भी लिख देता हूँ मैग्नेटिज्म की। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, द पावर ऑफ पुलिंग द थिंग्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। द पावर ऑफ पुलिंग द थिंग्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मतलब कि देखो, हम जितना ज्यादा करंट अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा मैग्नेटिज्म होगा, उतनी ही हमारी स्ट्रॉन्ग क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, या हम मैग्नेटिज्म कह सकते हैं, या फिर उतनी ज्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। यदि मोर करंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, जितना ज्यादा हमारा करंट होगा उतनी ही ज्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म, मींस उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आए। लिखेंगे एक्टिविटी। तो देखो बच्चों, हम कौन से किस पे एक्टिविटी करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ले लेना है एक बैटरी। हमने इस तरीके से एक बैटरी ले ली है और इसके हमने दो पोल्स लगा दिए। ये हो जाएगा हमारा पहला पोल और ये हो जाएगा हमारा, टर्मिनल्स लगा दिए। ये क्या है, इसके टर्मिनल्स, ये हमारी बैटरी और इसके टर्मिनल है। इसको आपको एक आयरन नेल ले लेना, बड़ी वाली आयरन नेल। ठीक है, हमने एक बड़ी सी आयरन नेल ले ली है। ये हो जाएगी हमारी आयरन नेल। ये कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारी आयरन नेल है। ठीक
ठीक है, आयरन ले लें। ठीक है, और यहाँ पे हमने छोटी छोटी आयरन ले ली, ये हमारी 10-5 से छोटी छोटी ले ली, ये इस तरीके से हमारी कुछ छोटी छोटी आयरन ले ली है। ठीक है, ये ऐसी कुछ छोटी छोटी आयरन ले ली, और फिर आपने ले लिया 1 से 1 मीटर लंबा वायर ले लिया, और इसको इस तरीके से इस पे मोड़ के और इस पे फोल्ड इस पे लगा दिया, और वापस से आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आप देखोगे जो हमारी आयरन की नेल्स थी, तो इससे क्या करोगे, जो हमारी जो नेल्स थी ना वो उससे चिपकने लगेंगी, ये इस तरीके से उससे क्या लगी, ये टच हो रही। क्यों होने लगी, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, करंट आ गया। जिसको इस तरीके से हमने ये जो राउंड लगाया, तो इसके अंदर क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। और ये किसका था, हमारा आयरन का था। ये कैसी थी, हमारी आयरन नेल है, आयरन नेल। तो ये हमारी जो आयरन नेल है, ये भी क्या हो जाएगी, अब इससे जो हमारा हमने इतने सारे जो टर्न कर दिए, टर्न नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए, इसके जो लपेट दिया है इसको, तो जितना ज्यादा हमने लपेटेगा तो उतना ही ज्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, जितने ज्यादा हमने टर्न्स कर दिए उतनी ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऊपर से ये पूरा आयरन का था, तो ये पूरा किसका बन गया, मैग्नेट का बन गया। क्या ये पूरा किसका बन गया, मैग्नेटिक का बन गया। इसके कारण क्या हो रही है, इसी के कारण क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये तो आपस में चिपकने लगी है। ये देखो इसमें ये मैग्नेट बन चुके हैं, इसी के कारण क्या हो रहा है, ये नेल्स हमारी चिपक रही है आपस में। फिर आपको एक कंफ्यूजन हो रहता होगा कि ठीक है, इससे फिर आप कहोगे ये वायर से क्यों नहीं चिपक रहे, ये वायर से भी तो चिपकना चाहिए थी। देखो बच्चों, इसमें भी आ रहा है करंट। क्या, जो हमारा जो वायर है ना, ये कॉपर का, जो हमारा ये कॉपर का, नाइक्रोम का या फिर आयरन का, किसी का भी वायर है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसे चिपक जा रहा है। इसकी स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए ये इसे नहीं चिपक पा रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें हमने इसे यहाँ पे कर दी, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगाएंगे उतनी ज्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये भी समझ में आ गई, ये एक्टिविटी भी समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो ठीक है, मैं इस एक्सपेरिमेंट को रब करता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से पहले मैग्नेट क्या होता है, इसके बारे में मैग्नेट के बारे में करते हैं कि अभी तक तो आपको ये नहीं पता मैग्नेट क्या है। हम बहुत देर से मैग्नेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मैग्नेट क्या है। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसको अट्रैक्ट करता हो, आयरन को, स्टील को, कॉपर को, निकल को, ऐसे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। वैसे तो आप जानते हो, बचपन से खेलते आ रहे होंगे मैग्नेट से, कि मैग्नेट क्या होती है, जो आयरन जैसी चीजें होती है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट। तो सिंपल सी हम डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ, लिखते हैं मैग्नेट तो देखो बच्चों, मैग्नेट क्या है। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपनी तरफ क्या करता हो, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट ऐसी पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, इनके स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, तो उसको बोलते हैं हम मैग्नेट। देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम बार मैग्नेट के बारे में। तो आप कहोगे अब बार मैग्नेट के बारे में ही हम कम बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, वैसे तो हमारी बहुत टाइप की मैग्नेट होती हैं, जैसे कि अलग अलग शेप में हम बना सकते हैं, लेकिन हमको जिस पर्पज के लिए यूज करना है, हमको जिस काम में जैसी मैग्नेट की यूज करता है, हम उसको वैसा शेप दे सकते हैं। तो बेसिकली हमें पढ़ना है बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है और हॉर्सशू मैग्नेट के बारे में पढ़ना। हॉर्सशू मैग्नेट हमारी कुछ यू शेप की होती है और हमारी बार मैग्नेट को इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, तो उसको बोल देते हैं हम बार मैग्नेट बोल देते हैं। ठीक है, इन दो मैग्नेट के बारे में आपने छोटी क्लास में, कुछ हमारी सर्कल शेप में होती है, ऐसे बहुत से शेप होते हैं हमारी मैग्नेट के, लेकिन हमको बेसिकली इन दोनों शेप के बारे में पढ़ना है, जो हमारी यू शेप के बारे में पढ़ना है और जो रेक्टेंगुलर शेप है, तो इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं बार मैग्नेट के बारे में कि हमारी बार मैग्नेट क्या होती है। बार मैग्नेट, ठीक है, तो बार मैग्नेट हमारी कुछ इस तरीके से दिखाती है। हम 3D स्ट्रक्चर बना इसका, तो ये कुछ इसी तरीके से दिखाई, ठीक है। ये इस तरीके से दिखाएगी, तो उसमें एक साइड हमारा रहता है नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ रहता है हमारा साउथ पोल। ये दोनों पोल के बारे में तो आपको पता है। अब देखो, अब आप फिर से ये क्वेश्चन करोगे कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो हमने बिल्कुल आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार और बताता हूँ। मान लीजिए हमारी ये मैग्नेट है, हमने इस मैग्नेट को क्या कर दिया है, इस तरीके से हमारी जो मैग्नेट है, अब हमने इसको हवा में लटका दिया है, फ्रीली लटका दिया, तो ये अपने आप इस तरीके से रोटेट करते अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाएगी।
तो ये इस डायरेक्शन में आ गई। मान लीजिए इधर है हमारा अर्थ का नॉर्थ साइड, इधर है हमारा अर्थ का साउथ डायरेक्शन। तो जिधर हमारा अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन होगा तो इस जिधर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होगा उसको हम बोल देंगे नॉर्थ पोल। उधर हमारा साउथ था तो हमने इसको क्या बोल दिया, साउथ पोल। ठीक है, इस तरीके से हम मैग्नेटिक के नेम दे देते हैं। ठीक है, एक तरीके से हमने नेमिंग कर दी इनकी अर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा नॉर्थ पोल और ये हो जाता हमारा साउथ पोल। अब बार मैग्नेट को क्या है इसकी डेफिनेशन। अब बार मैग्नेट कैसी है, एक रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट होती है जो कि अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करेगी, आयरन, स्टील, कोबाल्ट जैसे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हम बोलेंगे बार मैग्नेट। तो मैं यहाँ पे जल्दी से डेफिनेशन लिख देता हूँ। कोबाल्ट। तो देखो हमारी बार मैग्नेट क्या होती है, बार मैग्नेट क्या होती है, बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप, एक लॉन्ग लंबी सी होती है और रेक्टेंगुलर शेप की होती है जो कि अपनी तरफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट जैसे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट होते हैं। तो देखो बच्चों हमारी ये तो होती है हमारी बार मैग्नेट होती है, इतना आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में मैं तो इसको रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा आई होप। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आए, अब देखो बस ये मैं पूरा ही रफ कर देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज में आओगे। ये इस तरीके से हमने पूरा रफ कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। देखो बार मैग्नेट में सबसे पहले तो हमको पता चला इसके पास क्या होते हैं, हमारे पास दो डायरेक्शन होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है तो साउथ पोल होता है। तो पहली तो हमारी ये डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे अ मैग्नेट तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो हमारी जो बार मैग्नेट होती है उसके एंड्स पर एक साइड होता है नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ क्या होता है हमारा साउथ पोल होता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, देखो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी यहीं से निकल के जाएगी, ये हमारी ये मैग्नेट है और ये दूसरी मैग्नेट है। हम इसके ऊपर दो एग्जाम्पल लिखेंगे, आप यहीं पे बगल में ही एग्जाम्पल डाले हैं दोनों की। ये इस तरीके से हमने दो मैग्नेट इसमें हमने जोड़ दिए, यहाँ पे था हमारा नॉर्थ, यहाँ पे था साउथ, यहाँ पे था साउथ और यहाँ पे था नॉर्थ, और यहाँ पे हमारा साउथ, यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ साउथ, ये हमारे मैग्नेट के पोल्स है। तो देखो जब हमने साउथ और साउथ दोनों पास में आ रहा है, ये कैसे लाइक चार्ज, लाइक पोल्स। तो लाइक पोल्स जैसी मैग्नेट के लाइक पोल्स पास में आते हैं तो ये मैग्नेट हमारी कैसी नहीं, रिपेल, दूर जा रही है। देखो अलग ही दिख रहा है, यहाँ से दूर है। और जैसे ही अनलाइक चार्जेस आपस में आए, ये क्या कर लिए, अट्रैक्ट कर लिए। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो दूसरी डेफिनेशन ये, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी यही हो जाएगी, क्या है, लाइक मैग्नेट देखो लाइट मैग्नेट क्या होगी, अपने आप में अट्रैक्ट कर, लाइट मैग्नेट होगी, सॉरी लाइट मैग्नेट रिपेल करती है। क्या होगी, इस सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यहाँ पर रिपेल होगा। और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उल्टा लिख दिया था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो हमारे लाइक चार्जेस होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। और जो अनलाइक चार्जेस है, ये अनलाइक है तो ये सॉरी अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अनलाइक पोल्स, लाइक पोल और अनलाइक पोल्स, यहाँ पे होगा पोल्स। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हो जाती है ये इस तरीके से। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी में होती नो मोनोपोल कैन एग्जिस्ट। जो हमारे मोनोपोल्स हैं, मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मोनोपोल का मतलब है एक पोल, एक पोल, मोनो का मतलब एक पोल। जैसे कि सिर्फ हमारा नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होना जरूरी है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। फिर आप कहोगे यदि हमने इसी मैग्नेट को इस तरीके से तोड़ दिया तो अपने आप में ये दो मैग्नेट बन जाएंगी इस तरीके से, और साथ में क्या होगा, दो मैग्नेट बन जाएंगे लेकिन इनका शेप छोटा हो जाएगा। तो एक साइड हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल और दूसरी हो जाएगा हमारा साउथ पोल। अपने आप ये फिर
ये इधर हो जाएगा साउथ पोल और इधर हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। तो देखो हमारे इसके पोल भी चेंज हो जाते हैं। जब हमारी मैग्नेट टूटेगी ना तो इसके पोल भी चेंज हो जाते हैं। जैसे ही हमने मैग्नेट तोड़ दी, टूट गई, तो वापस ऐसा नहीं होगा कि आप किसी रबड़ या फेविकॉल से चिपका के सेम जोड़ दो, फिर उसे आपको उल्टी जोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्यों, उनके पोल्स चेंज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। और फिर इसी हमने मान लीजिए और तोड़ दिया, तो इसकी और तोड़ दोगे तो और अलग अलग पीसेस निकल आएंगे। जितना आप तोड़ते जाओगे तो आपकी उतनी छोटी छोटी नई मैग्नेट बनती जाएंगी। जैसे कि आप पत्थर के टुकड़े को तोड़ते हो, तो पत्थर के टुकड़े के ऊपर रहता तो पत्थर है, लेकिन वो छोटे छोटे पत्थर में टूट जाएगा। तो उसी तरीके से हमारी मैग्नेट टूट जाती है और उसके साथ में क्या होती है, पोल्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये तो बन जाता है हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट और चौथा पॉइंट के बारे में, ठीक है। एक पॉइंट और बचा है। तो ये मैग्नेट हमारी होती है परमानेंट मैग्नेट। कैसी मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है। इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। ये हमारी होती है परमानेंट मैग्नेट होगी। ये कैसी होती है, हमारी परमानेंट मैग्नेट होती है। सो यहां पे और लिख सकते हैं, दे कैन नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म अंटिल हैमर्ड। जब तक हम किसी हथौड़े से मारेंगे नहीं, मतलब कि जब तक देखो, जब तक हम इसका मैग्नेटिज्म का मतलब होता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ, खींचने की क्षमता जब तक कम नहीं होगी, जब तक हम इसे तोड़ेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं। यदि हमने इसे तोड़ा, रगड़ा, कुछ भी किया इसके साथ छेड़छाड़ी की, तो इसकी क्या होगा, मैग्नेटिज्म कम होने लगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ कम होने लगेगी, कम, फिर ये अपनी तरफ ज्यादा चीजों को खींच नहीं पाएगी यदि हमने इसे तोड़ने फोड़ने की कोशिश की या रगड़ने की कोशिश की, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आपको ये तो समझ में आएगा। अब आप बहुत देर से कंफ्यूज हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे कि हमने इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी ना, उसमें हमने बताया था आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या हो रहा था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रही थी चार्जेस में, जैसे हमने एक पेपर ले लिया था छोटा सा, और एक हमने एक कॉम ले ली थी इस तरीके से। जब हमने अपने हेयर से टच भी, अपने बालों से टच भी नहीं किया था, तो क्या होगा, जब उसके पास ले जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर हमने एक दो बार अपनी कॉम को इस तरीके से हेयर कर लिए, तो जब उसके पास में हुआ तो ये क्या कर रहा है, ये टिनी पेपर इससे क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था। क्यों हो रहे थे, क्योंकि ये पेपर को उसके पास मिला तो ये अट्रैक्ट करा, क्योंकि इसके फील्ड में आ गया, इसके रीजन में आ गया था, इसलिए अट्रैक्ट, इसलिए इसमें क्या क्रिएट हो गया था, चार्जेस क्रिएट हो गए थे। वो चार्जेस क्रिएट हो गए थे, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से मैग्नेट में भी क्या होता है, सेम उसी तरीके से मैग्नेट में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक का ऐसा एरिया, जो मैग्नेटिक के आसपास का जो एरिया है ना, इसके आसपास में जो कोई दूसरी थिंग्स है, तो वहां पे क्या हो, जो एक्सपीरियंस करे और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात की जाए, जैसे कि ये हमारी एक मैग्नेट है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख ली। अब इस बार मैग्नेट के पीछे हमारी यदि कोई दूसरी मैग्नेट आ जाए, या कोई हमारा आयरन, स्टील का कोबाल्ट आ जाए, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पे क्या लगेगी, ये फोर्स लग रही है, क्या इसकी इस तरफ क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो जब हम कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करें, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बात लेते हैं, मान लीजिए आप ग्राउंड में खेल रहे हो, ठीक है, आप ग्राउंड में खेल रहे हो, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक ये ग्राउंड है। अब आप पूरे ग्राउंड में क्या, आपका फुटबॉल मैच चल रहा है, ठीक है। अब वहां पे आते हैं क्रिकेट के प्लेयर्स, तो आप क्या कहोगे, उनसे निकल जाने के लिए आओगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप नहीं खेल सकते हो, तो आप उन्हें भगाओगे, आप अपने एरिया से भगाओगे। तो ये आपकी जो थी, ये क्या थी, जो आपकी पूरी फील्ड थी, ये फील्ड थी। आप कहोगे कि इस फील्ड के अंदर आप मत कर लो, उसके बाद हम खेल रहे हैं, ठीक है। यदि कोई दूसरा फुटबॉल प्लेयर आएगा, तो आप क्या कहोगे, उसे भी अपने साथ खिलाओगे, क्योंकि वो आपकी फील्ड में क्या हो रहा है। जैसे ही आप आ जाओगे, ये इस तरीके से, वो आप खिलाने के लिए आया, तो वो आपके पास आ रहा है, ये खा रहा है, तो आप उस पर भी एक तरीके से आप उसे बुला रहे हैं, इसलिए वो आपके पास आ रहा है। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, जो हमारी मैग्नेट है, तो इसके पास भी इसका जो रीजन रहता है, ये उसका रीजन रहता है। यदि इस रीजन में कोई भी थिंग्स आए, कोई भी चीज आए, तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो अट्रैक्ट की करे या रिपेल की करे। या मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट भी हो सकती है और रिपेल भी कर सकता है, तो एक्सपीरियंस करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, इतना समझ में आया। और देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? इस तरीके से बी से डिनोट करते हैं और बार लगाते हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी एसआई यूनिट। कई बार तो सीबीएसई बोर्ड में एमसीक्यू में पूछ ली जाती है, क्या? एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला होती है। और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके बाद मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और जो हमारा टेस्ला है इसको शॉर्ट में किससे लिखते हैं? टी से लिखते हैं। तो आप ये चीज तो अच्छे से लिखें। और दूसरा पॉइंट आपका ये बन जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से लगे, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। भले ही इसका ये तो नहीं पूछते कि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कैसे करते हैं। वैसे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पूरा चैप्टर ही, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पूरा चैप्टर आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है। इसलिए ये तो सिर्फ आपको बेसिक्स पढ़ना है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? तो देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी होती है? इमेजिनरी लाइन होती है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? या फिर इसी को एक दूसरा नाम जाना जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं? सबसे मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसे कहते हैं जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ में आगे क्या लगा? विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेटिक आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो कि इसको हम किसके लिए रिप्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखो, डेफिनेशन का कहने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन होती हैं जिसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है जिसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो देखो, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ। ठीक है, ये इस तरीके, इस साइड होता है हमारा नॉर्थ पोल और यहाँ पे होता है हमारा साउथ पोल। जो हमारी लाइंस होती हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बनाती है। लाइंस हमारी नॉर्थ से जाती है साउथ की तरफ। देखो क्यों जाती है वो भी मैं बताऊंगा। इस तरीके से हमारी नॉर्थ की तरफ जाएंगी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ इस तरीके से जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ से भी हमारा सेम होगी, ये इस साइड आएंगी, नॉर्थ से आएंगी और साउथ में मिल जाएंगी। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी जाएंगी और नॉर्थ से साउथ में, और यहां से नॉर्थ से साउथ में इस तरीके से हमारी लाइन मिल जाती है। नॉर्थ से जाती हैं और साउथ की तरफ चली जाती हैं। नॉर्थ से क्यों जाती हैं साउथ की तरफ, तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और इस तरीके से हमारी एक लाइन मानते हैं इन्फिनिटी तक सीधी आ रही है, तो यहां से वो सीधी आकर साउथ में लाइन चली जाएगी। तो और ये देखो, बाहर से तो हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, लेकिन अंदर से क्या हुआ? वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ कुछ इस तरीके से जाएंगे अंदर से। तो हम अंदर की तो हमें दिखती नहीं है, लेकिन ना तो हमें बाहर की दिखती है, लेकिन हम इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्यों रिप्रेजेंट कर लेते हैं? एग्जांपल के लिए हम सन और अपने प्लेनेट सोलर सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या है, ये सन है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। तो हम क्या करते हैं? एक इमेजिनरी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हमें बता दें कि हमारी अर्थ, जो हमारी अर्थ है, इस पाथ पे घूम रही है, रुकी तो रहती नहीं है, इस पाथ पे घूम रही। तो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके बताते हैं कि ये क्या होती है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से हमारी जो लाइन आती है यहाँ पे, इस तरीके से हम पर देखो बच्चों, इसमें आप डायग्राम बना रहे हो तो हमारी कोई सी भी लाइन आप उसमें मीट नहीं करना चाहिए। क्या? इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो भी बताएंगे, लेकिन हमको पता कैसे करेंगे? ये इस तरीके से हमारी लाइन आ रही है और ये गई, और यहां से ये इस तरीके, ये हमारा ये डायग्राम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। यदि आप पेपर में पूछा जाए तो सेम आप ऐसा बना सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये भी देखो, ये भी पता चल गया साउथ से। और ये कैसा फॉर्म बना रही है? एक क्लोज लूप बना रही है। देखो यहां से जा रही, मैग्नेट के अंदर जा रही, फिर रोटेट कर रही, आ रही जा रही, आ रही, यही करती रहेगी मैग्नेट की, आएगी जाएगी, रोटेट करती रहेगी। ठीक है, आएंगी जाएगी, लेकिन ये क्लोज लूप बनाई और ना ही एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखो, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसे प्लॉट करके बताते हैं आपको, एक्सपेरिमेंट आपने ये सब घर पे भी कर सकते हो। तो हम देखो प्लॉट करके, तो हम लिखेंगे टू प्लॉट
देखो हम क्या बताएंगे, अब बार मैग्नेट से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम क्या बताएंगे, इस पैटर्न को बनाकर बताएंगे। तो हम दो तरीके से पैटर्न बना सकते हैं। पहला तो हम हो सकता है बाय यूजिंग फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब होता है जब वो हमारी वो चुम्बक रहती है ना, जब उसे हम मिट्टी में डालते हैं तो ये वो रोगन से निकल के आता है ब्लैक ब्लैक, क्या जो आयरन के रहता है ना, छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो आयरन के स्मॉल स्मॉल, वो क्या निकल के आते हैं, वो कस धरती से निकल के आते हैं, तो वो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइलिंग बोलते हैं। तो हम पहला होता है बाय यूजिंग आयरन फाइलिंग, ठीक है। और दूसरा हो सकता है बाय यूजिंग, हम कंपास का यूज करके बता सकते हैं, कंपास। तो इन दो मेथड से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारी लाइन किधर जाती है और किधर जाके चली जाती है। तो देखो पहले हम बात करते हैं फाइलिंग के। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक पेपर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक पेपर ले लेना है, ये इस तरीके से आपको, और थोड़ा बड़ा सा बनाता हूं जिससे और क्लियरिटी समझ में आए, ठीक है। तो ये हम पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, ये हमने एक ले लिया, पेपर ले लिया। अब इस पेपर के नीचे हमने मैग्नेट चिपका दी। सपोज करो हमने इस पेपर के नीचे क्या चिपका दिए, मैग्नेट, और इसका है हमारा ये इधर नॉर्थ पोल और इधर है हमारा साउथ पोल, ठीक है। तो ये हमारी मैग्नेट कुछ ऊपर दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे कुछ भी अट्रैक्ट होगा, मान लेते हैं यहाँ पे नीचे होगी तो वो ऐसी दिख रही होगी, ये हमने नीचे कर दी, इसके नीचे, ठीक है। तो जैसे ही हमने वो आयरन की फाइलिंग डाले, आयरन का वो आपको हाथ से ऐसे छिड़कना है, ऐसे डालना है। जैसे ही आप उसकी आयरन के फाइलिंग डालोगे तो वो कुछ इस तरीके से जम जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी ये मैग्नेटिक, तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ये इस तरीके से अरेंज होने लगेंगे, वो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होने लगेंगे, ठीक है। क्या इस तरीके से अरेंज होने लगेंगे, यहां से जाएंगे और ये इस तरीके से अरेंज होने लगेंगे, और बीच में भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगेंगे। तो मैं आपको बुक में दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो एक मिनट वेट करो। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, जैसे कि ये हमने क्या ली, ऊपर ये सीट ली और ये नीचे हमने क्या कर दिया है, मैग्नेट को, और इस पर देखो आयरन की फाइलिंग्स डाल दिए, आयरन फाइलिंग के छोटे छोटे टुकड़े डाले। तो आप देखोगे वो कुछ इस तरीके से पैटर्न में हो रहे हैं, ये देखो आपको कैमरे में दिख रहा होगा, तो ये देखो कुछ इस तरीके से पैटर्न में हो जा रहे हैं। ये जब हम आयरन फाइलिंग इसके ऊपर डाल रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पैटर्न में हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा पहला तरीका था। और दूसरा तरीका होता है हमारा बाय कंपास। हम कंपास का यूज करके भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। देखो कंपास की मदद से, ये तो हम आपको बेसिक्स बता रहे हैं, कभी ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। जैसे कि देखो मान लीजिए हमारी ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारी क्या है, बार मैग्नेट। ये हमारी इस तरीके से हमारी हो गई, नॉर्थ पोल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालनी है, तो हम कंपास को रखेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे निकालेंगे, हमने इस पॉइंट पे निकालना है, ये इस पॉइंट पे निकालना है। तो हमारा कंपास का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। हमें यहाँ पे फिर कंपास रखेंगे, तो जैसे ही हमने यहाँ पे कंपास लगा तो वो निडल को क्या लगेगा, ये आगे का पॉइंटर है वो इधर चला जाएगा, और ये पीछे का इसका ये टेल है वो पीछे को जाएगा। टेल हमारा किसको दिखाता है, साउथ को, और नॉर्थ हमारा क्या होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट साइड हमारा क्या होता है, टेल होता है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से, ये हमारा कुछ इस तरीके से भाग रहा है, साउथ पोल हमारा पीछे हो जाएगा और नॉर्थ आगे। तो ये कुछ इस तरीके से पॉइंट बताएंगे। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो उसका पॉइंटर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे जाएंगे तो उसका पॉइंटर इस तरीके से होगा, यहाँ पे जाएंगे तो उसका पॉइंटर इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे उसका पॉइंटर होगा। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी जो पोल है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता चलता है कहां से आ रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है। तो ये दूसरा मेथड होता है। तो आपको दोनों मेथड आप अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वैसे तो ये पूछ नहीं आता, फिर भी हमने आपके बेसिक्स के लिए बता दिए। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो पहले आप इसको नोट करो, ये डायग्राम जरूर बनाना, मोस्टली इंपोर्टेंट है ये डायग्राम, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, सीबीएसई का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा आता है इसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पूछी जाती है। तो ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं, आप नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट जो देख MFL का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, MFL का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, स्टार्ट हमेशा कहां से होती है, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑफ द साउथ पोल। तो हमने आपको बताया कि हमारा राइट डायग्राम है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है और साउथ पोल में जाके मिल जा रही है। जब आपको पेपर में ये प्रॉपर्टी 100 पर 90%
99.9% कभी ये क्वेश्चन आपसे सीबीएसई में पूछ लिया ही जाता है। तो ठीक है, जब आप ये प्रॉपर्टीज लिख के आओ तो एक डायग्राम भी बना के आना, जिससे आपका और अच्छा एक्सप्रेशन दिखेगा। ठीक है, तो देखो इसमें पूछा क्या गया, स्टार्ट कहां से होती है, नॉर्थ पोल में, और मिल कहां पे जाती है, एंड कहां पे जाती है, साउथ पोल में जाके। बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो जो मैग्नेट के अंदर हमारा डायरेक्शन कैसा होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। कहां से, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ, तो इस साइड होगा, इनसाइड द मैग्नेट। ये कहां है, डायरेक्शन है इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगा, साउथ नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये होती है हमारी पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दे फॉर्म क्लोज कर्व्ड लूप। ये कैसी बनाती है, क्लोज कर्व्ड लूप बनाती है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से गई, यहां गई, वापस गई, आ गई, वापस जा रही, तो ये क्लोज कर्व्ड लूप है। और कैसी, क्लोज कर्व्ड लूप, क्लोज कर्व लूप। इसका मतलब ऐसा नहीं है ये आदि बना के छोड़ दे और यहां से गायब हो जाए, नहीं, ये मैग्नेट के अंदर है, मैग्नेट के अंदर भी इस तरीके से क्लोज कर्व्ड लूप बन रहा है। ठीक है, कैसा, क्लोज कर्व्ड लूप बन रहा है। ठीक है, एकदम सर्कुलर लूप नहीं बन रहा, सर्कुलर भी नहीं बन सकता, इसलिए क्लोज कर्व्ड। क्वेश्चन में गवन आया एमसीक्यू में, तो आपको क्लोज कर्व्ड लूप पे करना है, क्लोज सर्कुलर लूप नहीं, क्लोज कर्व्ड लूप। ठीक है, उसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी, टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखो तीसरे पॉइंट का कहने का मतलब है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, इमेजिनरी लाइन होती है इस तरीके से। तो टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कहने का मतलब ये है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यदि हम वहां पे एक टेंजेंट बनाए, टेंजेंट तो आपने पढ़ाई हुआ क्या होती है, मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आप ये इस तरीके से एक टेंजेंट बना लीजिए। 10th क्लास में तो आपकी मैथ्स है ही, 11th के बाद अलग अलग होती है। तो 10th क्लास में आपने टेंजेंट के बारे में पढ़ा हुआ चैप्टर 10 में, तो उसमें क्या होता है, हमारी इस तरीके से एक टेंजेंट लाइन बना देते हैं। तो जिस तरीके से हमारी जहां पे भी एक टेंजेंट बनेगी, तो यही डायरेक्शन हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगी, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। और इस यदि हमें इस पॉइंट पर, मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर पॉइंट करना है, तो हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाएंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो हम किससे टेंजेंट बना के, टेंजेंट बना देंगे हम उस पॉइंट पर, तो उससे हम क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं टेंजेंट की मदद से। तो ये था हमारा कहां पे, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट कहता है, चौथा पॉइंट हमारा कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्गर बोल सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां पर रहती है, पोल पर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो कहां पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां पे रहती है, किसकी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां होती है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी कहती है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, मैक्सिमम फील्ड लाइन। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसलिए होती है क्लोज, यहाँ पे क्या होता है, क्लोज, जो हमारी लाइंस होती है ना बहुत क्लोज होती है, पास में होती है पोल्स के नियर में, इसलिए यहाँ पे हमारी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है, या फिर बोलते स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इस एक तरीके से कहते हैं इसका मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है मैग्नेट का, या मैग्नेटिज्म यानी उसकी पावर कहां पे ज्यादा होती है, नॉर्थ और साउथ पोल पे होती है। तो ये था इसका चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट की बात की जाती है, पांचवा पॉइंट कहता है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लो, हमने मान लिया ये दो, ये हमारी इस तरीके से आती है, ये पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये जाती है इस तरीके से। सपोज कर लिया एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, बस करती नहीं है, बता रहे कर लिया, तो जो हमारी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे ये पॉइंट मिला है, अब यहाँ पे हमने कंपास रखा, कंपास रख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक कंपास। जैसे ही हमने यहाँ पे कंपास रखा, तो कंपास क्या करेगा, दो डायरेक्शन शो करेगा। दो डायरेक्शन शो कर सकता है कि कंपास, नहीं, क्योंकि इसमें दो टेंजेंट आपस में इधर या तो वो इधर कर पाएगा, या तो इधर करेगा, या इधर या फिर इधर, तो दो उसको पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपास में दो निडल होती नहीं है, एक निडल है। लेकिन यहाँ पे तो क्या, वो क्रॉस कर, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है एक पॉइंट पे। हमने इस पॉइंट पे रखा, यदि ये लॉ लाइन हमारी अलग अलग ऐसी ऐसी निकल जाती है, ये तो इसका मतलब होता है ये पॉइंट अलग हो जाता है, ये पॉइंट अलग हो जाता, लेकिन एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। कंपास के पास दो निडल होते ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यदि आपके पास रीजन लिखा है, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूं, यहाँ पे पूछ लिया जाता है वाई, क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पे लिख देते इंपोर्टेंट। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, F2
क्या आपको बोर्ड पर दिख रहा है? एक बार मैं चेक करता हूं। हाँ, दिखा रहा है। देखो, इसका कहने का मतलब है यदि हम मान लिया कि हमारी दो लाइन कैसी करी, आपस में इंटरसेक्ट कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे हमारा जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, जो कंपास नीडल लगी वहां पे क्या करी? दो डायरेक्शन दिखाएगी, दो डायरेक्शन दिखाएगा हमारा कंपास, जो कि पॉसिबल नहीं है कंपास दो डायरेक्शन दिखा सके, क्योंकि उसके पास दो निडल है ही नहीं है। तो ये हमारा हो जाता है 5th पॉइंट। ठीक है, अब आपको 5 पॉइंट अच्छे समझ में आएंगे। अब हमने आपको जितना पढ़ाया उसमें हमने एक एक चीज आपको समझा दिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में। ठीक है, एक एक एक्टिविटी एग्जांपल हमने सबको समझा दिया है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।